खमा घनीसा, कैसे हो आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरी दी है, आप सब लोगों ने मिनी व्लॉग में देखा होगा। मिनी व्लॉग्स पर तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को भी प्यार दिखाना, सपोर्ट करना, तो नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आएगा। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, मेरा हर व्लॉग किचन से ही स्टार्ट हुआ है, हर रोज़ नए नए कांड के साथ। देखते हैं आज मैं क्या नया कांड करूँगी। फ़िलहाल तो मैं आटा लगा रही हूँ। हम दोनों कैमरे में अपना फेस देख रहे हैं। हम दोनों में से बड़ा कौन लगता है आप लोगों को, हाइट में नहीं एज में। ऐसे ही टाइम पास करते करते हम लोगों का काम कब होता है पता भी नहीं चलता। शाम का खाना हम दोनों साथ ही मिलकर बनाते हैं। आज हमारे बुआ सास भी आए हुए हैं, बट मैं उनको ब्लॉग में लेना ही भूल गई। खाना बनाते बनाते आप लोगों का टाइम पास कैसे होता है? हमारा टाइम पास तो ये देख के होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हम लोगों को अपने घर से ज़्यादा तुलसी के घर की टेंशन रहती है। मेरे को कोई ख़ास आदत नहीं है ऐसे सीरियल वगैरह देखने की, लेकिन दी देखती है तो मैं भी देख लेती हूँ। लाफ्टर शेफ देखना तो मुझे पसंद है, लेकिन वो भी मैं अपने फ़ोन से नहीं देखती। मेरे को इतना टाइम ही नहीं मिलता। खाना बनाती हूँ तब दी देखते हैं तो मैं उनके साथ ही देखने लग जाती हूँ। दी ऐसे बोल रही है मैं तेरी सास नहीं हूँ जो मेरी तरफ इशारा कर रही है, लेकिन मेरे हस्बैंड दी को भाभी माँ कहकर बुलाते हैं। अब आज का कांड दी ने करा है। कैसे करी है? क्या कर रही थी तू? कुछ नहीं, बातें कर रही थी इनसे जो ये निकल गया। इनकी वजह से भाई ये बतोगड़े भाई सा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पुलाव। तो सबसे पहले तो मैं लूँगी गोभी, जो हमारे घर में किसी को भी पसंद नहीं है, फिर भी मैं डालूँगी क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्जियाँ होंगी शायद उतनी ही ज़्यादा अच्छे बने। लेकिन आप चाहें जितना अच्छा खाना बना लो, कितना भी अच्छा खाना बना लो, या यूँ कहो कि आप पिज़्ज़ा बर्गर खा लो बाहर से, चाहे कुछ भी खा लो, लेकिन माँ के हाथ का खाने का स्वाद तो नहीं आएगा। माँ के हाथ का चाहे से सिंपल रोटी सब्जी क्यों ना हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मुझे शादी होने के बाद पता चला, ये चीज़ मुझे पहले से ही रियलाइज़ था। तो अगर आप माँ के हाथ का खाना खा रहे हो तो आप बहुत लक्की हो। अब हम चूहे के स्वागत में लगे। एक छोटा सा चूहा हम तीनों को डरा दिया। डरा दिया क्या, हमें डर लगता है। फाइनली सासू माँ ने इसे बाहर भगाया है। मुझे तो चाहे छिपकली हो, चाहे चूहा हो, चाहे डॉगी हो, सबसे डर लगता है। जानवरों से बहुत डर लगता है। हम दोनों से बहादुर तो हमारी सासू माँ है। मिर्ची की चॉपिंग तो कर ली हमने चूहे को भगाते भगाते। जेठानी सा की नानकुर के बाद गोभी का चौथाई हिस्सा लिया, लेकिन इसकी भी चॉपिंग करनी ज़रूरी थी क्योंकि आज का टारगेट है खाना अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बनाना। फिर मटर छीले हमने। जेठानी सा का बड़े गौर से सीरियल में ध्यान है। क्या आप लोग भी इतनी गौर से सीरियल देखते हो? पलक भी नहीं झपका रहे भाई। जब तक ये सीरियल में डूब रहे हैं तब तक मैं तो मेरा काम कर लेती हूँ। अब जेठानी साहब भी मेरी हेल्प करवाने लग गए गाजर छीलने में। वो छील रहे हैं, मैं काट रही हूँ। क्या आप लोगों को भी खाना बनाना पसंद है? ये सवाल मैंने पहले भी पूछा था। मुझे पुलाव बहुत पसंद है, बनाना और खाना दोनों ही। इनमें से कौन सी चीज़ नहीं डालनी चाहिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना, या फिर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, या फिर नया कोई तरीका हो बनाने का वो मुझे बताना। फिर बारी है इस प्याज की जिसकी गर्दन पे मैंने चक्कू रखा है। बस एक चीज़ डालना भूल गई थी मैं इसमें, मूंगफली। ये तो सबका फेवरेट है, आलू। इसके बिना तो पुलाव अधूरा है। इसके बाद बारी आती है हमारी टोमेटो की। आपको लग रहा होगा इनकी चॉपिंग तो ख़त्म ही नहीं हो रही, इसलिए हमने ख़त्म कर दी। टोटल 7 चीज़ें हैं, इनमें से क्या ऐड नहीं करते हैं वो बता देना, या फिर कुछ और भी ऐड करना है वो भी। हरी मिर्च टमाटर की सब्ज़ी तो दी ने पहले से ही रेडी करके रखी थी। खिचड़ी भी इधर अपने बुलबुले फुलाने लगी थी। खिचड़ी जीजू के लिए बनाते हैं हम। अब बारी है रोटियों की, रोटी बनाने की। पुलाव हम सबसे लास्ट में बनाएंगे। सबसे पहले मक्खन गरम करा। रोटी बनाने से पहले ये करना ज़रूरी है, फिट चेक। सबको नहीं, मैं मेरी ही बात कर रही हूँ सिर्फ। अब हमेशा की तरह दीदी बेलेगी और मैं सेकूंगी। भाई लोगों, ये जेठानी सा का ध्यान किधर है? दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी रुको। रोटी चोपड़ लूँ ना पहले। अब देखो, लाफ्टर शेफ ये हम दोनों को ही पसंद है। चलो जेठानी सा को तो खो जाने दो इसमें, हमें तो अब चाय का ऑर्डर मिल गया। मुझे चाय बनानी और पीनी दोनों ही बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी कभार की बात अलग है। थकान को मिटाने के लिए तो मेरी दूध चाय ही काफ़ी है। फाइनली रोटियां तो बन गई है, अब बारी है पुलाव की। जेठानी सा की सलाह से 2 कटोरी चावल लिए। ये क्या, आज मुझे कुकर और कुकर का ढक्कन दोनों ही मिल गए बिना टाइम गवाए, वरना किचन में आधा टाइम तो मेरा इनको ढूंढने में ही वेस्ट हो जाता है। तेल गर्म होते ही मैंने जीरा डाला। जीरा ज़्यादा चटर पटर ना करे इसलिए मैंने गैस को लो फ्लेम पे कर दिया। जीरे ने तो अपना रंग ही बदल दिया।
फिर जो भी हमने सब्जियों की चॉपिंग करी थी वो डाली। कौन सी पहले डालनी थी कौन सी बाद डालनी थी मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने सारी साथ ही डाल दी। इतनी सुंदर चॉपिंग मैंने करी है। कभी कभी ऐसे अच्छे काम मैं कर लेती हूँ। फाइनली आधे से ज़्यादा काम तो हमारा हो चुका है, बस इसीलिए चेहरे पे स्माइल है। जैसे ही सारी सब्जियां पकती है फिर मैंने नमक डाला, फिर हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के लिए मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही थी, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च डालूँ या ना डालूँ। लाल मिर्च डालने के लिए मैं कंफ्यूज इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है। कलरफुल मसाले तो डाल लिए मैंने, अब इनको अच्छे से मिक्स किया। अब बारी है चावल डालने की। फिर मैंने चावल डाले। चावल डालने के बाद फिर चावल से डबल पानी डाला मैंने। कुकर बंद करके लास्ट में धनिए की चॉपिंग करी। फिर मैंने और जेठानी सा ने मिलकर खाना खाया। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो नेक्स्ट व्लॉग भी जल्दी आएगा हमारा। बाय बाय। खमा गणिसा।